लालू के बिना शहाबुद्दीन नहीं और शहाबुद्दीन के बिना लालू नहीं। ये वाकया उस दौर का सच था जब सीवान का नाम शहाबुद्दीन के बिना अधूरा माना जाता था। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और तेजाब कांड जैसे मामले में सजा काट रहे पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की जेल में मौत हो गई। उनकी मौत के बाद जैसे सीवान की राजनीति में एक खालीपन पैदा हो गया और उस खालीपन को भरने के लिए उनकी पत्नी हिना शहाब ने मोर्चा संभाला। लेकिन हिना शहाब ने उस वक्त राजद पर अनदेखी और उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी से दूरी बना ली थी। उन्होंने अलग राह चुनी, चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है ये बात लालू यादव को अंदर तक कचोट गई थी, क्योंकि शहाबुद्दीन सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि लालू यादव की राजनीति के मजबूत कंधे हुआ करते थे। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने जैसे अपनी पुरानी गलती सुधार ली हो। उन्होंने जिन उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल दिया है, उनमें शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का नाम भी शामिल है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ओसामा शहाब अपने पिता का गढ़ यानी सीवान सीट से नहीं बल्कि रघुनाथपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। ओसामा शहाब को लालू यादव ने खुद पार्टी सिंबल सौंपा, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। रघुनाथपुर के मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव, जो राजद से ही हैं, उन्होंने अपनी सीट छोड़कर ओसामा को समर्थन दिया है। ये कदम शहाबुद्दीन की सियासी विरासत को मजबूत करने का संकेत है। तो वहीं लालू यादव ने साफ कर दिया है कि वो अब फिर से मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। अब थोड़ा ओसामा शहाब के बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन के इकलौते बेटे ओसामा शहाब का जन्म 12 जून 1995 को सिवान में हुआ था। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई सिवान में घर पर ही की, फिर दिल्ली चले गए और कर्नल सत्संगी पब्लिक स्कूल से 10वीं की। उसके बाद GD गोयंका से 12वीं पास की है। ओसामा ने लंदन जाकर LLB की पढ़ाई की। वहां से लौटने के बाद साल 2021 में उनकी शादी सिवान के ही जीरादेई ब्लॉक के चांदपाली गांव की आयशा से हुई, जो पेशे से डॉक्टर हैं। आयशा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBBS किया है। इस शादी में तेजस्वी यादव खुद मौजूद थे, जो ये दिखाता है कि परिवार के बीच रिश्तों की डोर कभी टूटी नहीं थी। हालांकि ओसामा शहाब की जिंदगी सिर्फ पढ़ाई और सियासत तक सीमित नहीं रही। उनका नाम कई विवादों और आपराधिक मामलों में भी सामने आया, जैसे कि 2023 में राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया। उन पर गोलीबारी और हत्या के प्रयास जैसे आरोप लगे। सीवान कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया था, बाद में जमानत मिल गई। इसके अलावा मोतिहारी में संपत्ति विवाद को लेकर उन पर आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास के केस भी दर्ज हुए। हालांकि इन सभी मामलों में ओसामा को बेल मिल चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी मां यानी हिना शहाब ने सिवान से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गईं। इसके कुछ महीने बाद अक्टूबर 2024 में हिना शहाब और ओसामा दोनों ने राजद का दामन थाम लिया। उस मौके पर लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों मौजूद थे। और अब जब ओसामा को टिकट मिल गया है तो ये सिर्फ एक राजनीतिक मौका नहीं बल्कि शहाबुद्दीन की विरासत की औपचारिक वापसी भी है। अगर बात करें रघुनाथपुर विधानसभा सीट की, 2020 के चुनाव में राजद के हरिशंकर यादव जीते थे। करीब 67,000 से ज्यादा वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे मनोज कुमार सिंह, यानी ये सीट राजद की मजबूत मानी जाती है। और अब ओसामा के मैदान में उतरने से यहाँ मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या ओसामा शहाब अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे, क्या वो सिवान और रघुनाथपुर की जनता का दिल जीत पाएंगे, और सबसे बढ़कर क्या लालू यादव का ये भूल सुधार कदम 2025 के चुनाव में राजद के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बिहार की राजनीति में रिश्ते और समीकरण कभी स्थायी नहीं होते। यहाँ हर चुनाव में एक नई कहानी लिखी जाती है।